रंजना का गिफ्ट अब कोई नहीं लेगा घर में। गिफ्ट नहीं चाहिए किसी को, मान सम्मान चाहिए। तो ये सिर्फ एक तरफा मान सम्मान होना चाहिए या दोनों तरफ से मान सम्मान होना चाहिए। और प्रिंस रंजना ने सबके लिए गिफ्ट क्यों लिया? जब उनसे कोई गिफ्ट नहीं लेगा तो उन्होंने सबके लिए गिफ्ट लिया। आया अप्सरा मॉम का जो ब्लॉग, उस पर बात करते हैं। चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी अप्सरा मॉम का ब्लॉग आया और उधर प्रिंस रंजना का भी ब्लॉग आ गया। शायद वो दिवाली में इस टाइम जो है घर आने वाले हैं। उन्होंने बोला कि सबके लिए मैंने गिफ्ट जो हैं लिए हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये अभी जो आंटी जी ने ब्लॉग डाला, शायद ये दिवाली के टाइम पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भाई, क्या सभी लोग यही सोच रहे हैं कि दिवाली पे कहते हैं ना, दुश्मनी हो या फिर जो भी हो, एक हो जाना चाहिए। और सारी दुश्मनी, सारे गिले शिकवे इस दिवाली फेस्टिवल में मना देना चाहिए, क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है। और इस टाइम मतलब ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। फिर आपके वो बच्चे हैं, आपके घर के हैं, चलिए ठीक है, बड़े होकर के आप ही माफ़ कर दो, क्योंकि आप इतने, मान लो कि इतने दिन से सब कुछ होता आ रहा है, तो अभी आपको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप गिफ्ट नहीं लेती, कुछ भी नहीं करती, लेकिन हो जाना चाहिए। रही बात प्रिंस रंजना की, तो वो लोग अपने हिसाब से गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हो कि प्रिंस का नेचर कैसा है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंस के लिए ही बोलूँगी। और रंजना को देखिए, मैं एक लड़की के लिए ही बोलती थी कि भाई, एक लड़की को इतना नेगेटिव दिखाना, घर में नागिन बोलना, तोड़ने वाली बोलना, ये चीज़ें गलत थी। जो इतना गंदा गंदा कमेंट सिर्फ रंजना के लिए होते थे, वो चीज़ गलत थी। हाँ, प्रिंस आपके घर का बेटा है, गलती तो प्रिंस की है ना, कि अगर प्रिंस चाहेगा तो सब चीज़ें सही होंगी। घर का बेटा अगर चाहे तो ना बीवी कुछ अपने मन का कर सकती है, ना बीवी घर वालों को कुछ बोल सकती है, और ना ही घर वाले बीवी को कुछ बोल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं डिपेंड होती हैं सिर्फ एक लड़के पर। लड़का हर चीज़ हैंडल कर सकता है। अब आप लोग ये सोचो कि रंजना सिखाती है, तो ये बहुत आप लोगों को पता है, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज़ें, कि भाई प्रिंस की आदत जो है सभी को पता है, शायद फैमिली मेम्बर को भी पता है कि प्रिंस हमारा कैसा है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए आवाज़ उठाई थी कि भाई, रंजना को इतना जैसे नागिन वगैरह और बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, क्या मैं शब्द यूज करूँ, आप लोग खुद ही देखते होंगे कमेंट में कितने गंदे गंदे रंजना के लिए कमेंट आते हैं। तो अगर ये प्रिंस जो स्टिक होता, तो क्या रंजना फैमिली में इस तरीके से रह पाती, या मान लो कुछ कर पाती? जैसे कि वैसे तो रंजना ने आज दिन तक कोई भी ऐसी चीज़ें किसी को नहीं बोली है। जो भी चीज़ें हैं सब प्रिंस ने बोला है। तो अब ये जो सारी चीज़ें ना, तो प्रिंस को ना टारगेट करके फैमिली मेम्बर भी और कमेंट करने वाले सिर्फ रंजना को बोलते हैं कि रंजना ने ऐसा कर दिया, रंजना ने ऐसा कर दिया। भाई, रंजना ने नहीं किया है, ये प्रिंस की ही आदत है और प्रिंस ही करता है। जैसा कि आप सब जगह देखते होंगे, अगर थोड़ा सा हस्बैंड ढीला होता है तो बीवी का भाई मौका मिल जाता है। बीवी हमेशा घर वालों को हो या किसी को, मतलब उस हिसाब से डील करने लग जाती है। और ऐसे ही अगर बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता कोई हस्बैंड, तो घर वाले भी बीवी की कोई इज्जत नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मैनेज सिर्फ एक लड़के को करना चाहिए दोनों तरफ से। और अब ये प्रिंस की गलतियां हैं सारी, जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। रही बात यहाँ पे, आपने आंटी ने बोला कि इतनी दूर से बहन आई थी, छोटी बच्ची को लेकर के आई थी, एटलीस्ट उन्हें 2 दिन के बाद आ जाना चाहिए। तो आंटी जी के शायद पता है कि बहन, देखिए बेटियों की तरफ तो बिल्कुल, मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए कि घर के बच्चों को मतलब इतना कुछ करें। इतना प्यार आपको बेटी से है, हर कोई माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, लेकिन बेटी अपना सुलझा लेगी और माँ अपना सुलझा। अगर जो माँ बेटी बेटी करती रहती तो भी कलह होती है, और जो बेटी घर में इंटरफेयर करती तो भी चीज़ें होती। जैसे इन्होंने बोला कि कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो मैं भी सोचती हूँ कि कोई त्यौहार में, दिवाली के टाइम पे कोई नेगेटिविटी वाला वीडियो ना आए किसी का। लेकिन यहाँ पे हर एकदम से आप बेटी के पीछे करके, क्या आपके घर में बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं, क्या पहले चीज़ें नहीं हुई हैं? लेकिन इस टाइम बेटी का मुद्दा बना करके बेटी की चीज़ को इतना मतलब प्यार, बेटी के लिए अलग प्यार दिखा करके कि बेटी मेरी आई थी तो ये लोग चले गए। अरे वहाँ पे उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। रही बात, बेटी आपके लिए आई थी, सचिन के लिए आई थी, वो फैमिली मेम्बर मायने रखता है जिनके लिए वो आई थी। चलिए, माँ नहीं होती है घर में अगर, तो एक होता है कि अरे मेरी बेटी आई थी, माँ नहीं थी। लेकिन अब जब उनकी आदत आप जानते हो, अगर वो नहीं थी तो क्या इसमें इतना इशू बनाने वाली बात ही नहीं है। और रही बात
तो बेटी को अपने भाइयों से सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा देखिए बेटियों को भी बहुत संभल के ना रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा नहीं वो रहते हैं, जब उनके जाने के बाद भाई भौजाई काम आते हैं। ऐसी तरीके माँ को भी एक सोचना चाहिए कि मैं अपनी बेटी के पीछे अगर बच्चों लड़का और बहू को गलत साबित करूँगी तो यही लड़का बहू कल को हमारी बेटी को पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब कहते हैं ना, जिसके घर में बेटी के यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है, या बेटी का वहाँ पे, अब ये सोचो कि बेटी के जिस तरीके से ब्लॉग आता है, आप लोग देखते हो कि बेटी एजुकेटेड है, बेटी बेंगलोर में रहती हैं, जिस हिसाब की उनकी फैमिली है, तो एक अनमोल रतन जैसे, अनमोल जैसे अंधे में काना राजा इनकी बेटी है। तो इनकी बेटी का तो बस वही हो गया ना कि वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तो इन्हें ये लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई पंच करने वाला होता बेटी को, तो शायद अप्सरा मोहम्मद भी इस तरीके से नहीं बोलती, और बेटी भी इस तरीके छोटी छोटी बातों पे शायद रिएक्ट नहीं करती अपने भाई भौजाई की, क्योंकि मुझे भी कोई करने वाला वहाँ पे है और मुझे भी ऐसी मतलब बदले की वो मिलेगी। मैं यहाँ नहीं ये गलत कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी त्यौहार में आपको गिफ्ट नहीं लेना था, नहीं लेना, क्योंकि बच्चे हैं घर में आएंगे, और रंजना और प्रिंस भी जैसे घर में आ रहे हैं, तो बच्चे हैं घर में आएंगे, दिवाली त्यौहार का टाइम है, लोग उनके कमेंट जा कर के सेक्शन में बोल भी रहे हैं कि जो भी होगा छोड़ दो, किसी के लिए गिफ्ट लो या ना लो, प्लीज़ दिवाली में इधर उधर मत भटको और दिवाली में अपने घर आ जाओ। मैंने बहुत सारे रीड करे थे प्रिंस रंजना के उसमें, और हर कोई चाहेगा कि अप्सरा मैम दिल से नहीं चाहेंगी कि प्रिंस रंजना कहाँ कहाँ भटक रहे हैं तो यहाँ पे आ जाए। इन्हें इतना इनसिक्योर क्यों हो जाती है, मुझे यही लगता है कि इतना इनसिक्योर क्यों हो जाती हैं। जब ये सचिन मनीषा ने कोई नए रिश्ते बनाए तब भी ऐसी इन्होंने यही बातें बोली, और जब प्रिंस और रंजना जब कहीं जा रहे हैं, या मतलब जो घर में नहीं हो पाता वो शायद बाहर जो है ना किसी से अपनापन मिलता है तो शायद आंसू निकल जाते हैं, चीज़ें निकल जाती हैं। तो आप सोचो कि वो बाहर जैसे किसी से बॉन्डिंग रख रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि बाहर मम्मी बाहर बहन बन चुकी हैं। तो मुझे यही लगता है कि अभी इस टाइम पे इनको ब्लॉग नहीं बनाना था, घर में आ जाते, घर में ऑफ कैमरा ये चीज़ें मतलब चीज़ें कर लेती कि हमें गिफ्ट नहीं लेना, तुमने वहाँ पे ऐसा क्या किया। कुछ चीज़ें होती, देखिए कैमरे के आगे आप जो चीज़ें लाते हो आप ही से कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख जाते हो, और आपको लोग बोलते हैं घर की बातें इतना नहीं लाना चाहिए। जो बातें थी अब शायद ख़त्म हो गई थी काफ़ी 8 दिन से, कम से कम 8-10 दिन से तो बढ़िया चल रहा था, और प्रिंस भी वहाँ से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि भाई देखिए कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पेरेंट्स सही होते हैं। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, जैसे प्रिंस ने डाला कि मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी चीज़ें होती हैं, तो प्रिंस को भी ऐसा कहीं ना कहीं, और रंजना को भी फील हो रहा होगा कि इन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया है, तो क्या उन्हें भी तकलीफ़ हो रही होगी कि आज हम मतलब इन लोगों के चक्कर में इतने दिन से भटक रहे हैं, या जो भी हो रहा है इन लोगों ने मेरी तबीयत को भी नहीं पूछा। तो बेटी के लिए सिर्फ इतना आंटी को बुरा लग रहा है कि मेरी बेटी आई और ये नहीं आए, ससुराल में बैठ के मेरी बेटी की बेइज्जती करी। उस टाइम आपकी बेटी भी बहुत ज़्यादा कुछ बोली थी, और बोला था मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगी, लेकिन उन्होंने वीडियो जो है डिलीट नहीं किया, अभी तक ये पड़ा वहाँ पे पड़ा था। और बहुत कुछ रही बात जैसे कि ब्लॉग में आप यहाँ बोलो या ससुराल में बैठ के बोलो, देखो सब जगह जो होता है ना चीज़ें, ब्लॉग देखेगा जो सुनेगा। रही बात प्रिंस ने वहाँ बोला ससुराल में, तो वो कैमरे के सामने बैठ कर बोला, और ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली को, ससुराल वालों को, रंजना को, किसी को पता नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, या प्रिंस क्या बोलता है वो नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो हस्बैंड डीले होते हैं वहाँ पे ऐसे होते हैं, जो लड़के इस तरीके से करते हैं कि हाँ अपनी फैमिली मेम्बर के रिस्पेक्ट नहीं करते, तो भाई बीवी को मौका मिलता है, और जो लड़के अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करते उनको फैमिली मेम्बर को मौका मिलता है उन्हें ताना मारने का। तो आप ये सोचो कि वो चीज़ें जो बैलेंस करके चलने वाले लड़के हैं उनमें से प्रिंस नहीं है। शायद प्रिंस जो है अपनी बीवी का ही सपोर्ट कर रहा है पूरा पूरा। आप तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि प्रिंस रंजना गलत है, तो रंजना नहीं गलत है। कोई भी ऐसे किसी लड़के को पहले आते ही जज नहीं करने लगेगी, आते ही नहीं सिखाने लगेगी। कुछ दिख जाएगा या कुछ हो जाएगा, या स्वयं आपका बेटा ऐसा होगा तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रिंस की पहले से आदत है, और प्रिंस की गलती सारी है, रंजना की नहीं है। जो रंजना को दो घर फोड़नी ऐसी, भाई देखो एक औरत अपने हस्बैंड का ही सपोर्ट कर सकती है, अपने हस्बैंड की ही कहना मान सकती है, ना कि किसी और का, फैमिली मेम्बर का। मानेगी जहाँ तक सही होगा मानेगी, उस हिसाब से रंजना मानती है। किसी को जवाब भी नहीं देती, किसी के बारे में कुछ कहती भी नहीं है। और
प्रिंस का सपोर्ट करना उसका एक मतलब वो है कि भाई हमारा वो हस्बैंड है, हमें चाहे जैसा हो मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो प्रिंस का सपोर्ट नहीं करती है तो कल जा कर के उसके लिए भी एक मुसीबत ही बन सकती है। तो इसलिए शायद रंजना उसको सपोर्ट करती है, लेकिन रंजना कभी ब्लॉग में भी नहीं बोलती है, सामने से नहीं बोलती है। अब रंजना की ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके पास, रिकॉर्ड है, प्रूफ है, वो चीज़ आप दिखा सकते हो कि नहीं रंजना भी बोलती, रंजना ने ऐसा कहा है, रंजना ने ऐसा किया है, तो आप समझ सकते हो। तो आपका बेटा मुझे लगता है आंटी कहीं ना कहीं जो मैनेज है चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, और आपका बेटा शायद पहले से ही ऐसे था, तो इसी वजह से आपके घर में ये। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल इस टाइम पे दिवाली के मौके में सारे गिले शिकवे मिटा करके आप साथ में रहो, अच्छे से दिवाली मनाओ, ये ज़्यादा बेटर करेगा। क्योंकि भविष्य कोई नहीं देखता है, त्यौहार साल में एक बार आता है और हमेशा सबको मिलकर के त्यौहार मनाना चाहिए। आई होप मुझे मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई एक लड़की बाहर से आती है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है पहले घर के बारे में, कुछ नहीं मालूम होता उसे पति के बारे में, लेकिन वो सब धीरे धीरे जो चीज़ें हो जाती हैं समझ जाती है। फिर भी उसने अभी तक, खैर रंजना ने कुछ नहीं कहा है, ये सब गलती प्रिंस की है और आप लोगों की है। आप इसको थोड़ी थोड़ी बात बढ़ा करके बता देते हो और दिखा देते हो। गलती तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा, अगर वो नहीं बोलती तो आपका बेटा इतना बोलने में है तेज कि वो हर चीज़ आपसे बदले में ले लेता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।